अच्छा डियर्स, अब हम आते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एज वेल एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के दरमियान फर्क क्या है, या न्यूक्लियर चार्ज को हम कब मेंशन करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कब मेंशन करेंगे। अब हम इसकी तरफ आते हैं, किस तरह। फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है। लेट सपोज न्यूक्लियर चार्ज का मतलब यह होता है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि दैट इज द टोटल न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो न्यूक्लियर जितना ही न्यूक्लियर फोर्स है जिसमें कमी या ज्यादती ना हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियर चार्ज, इसी को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। या यू लेट सपोज कर लेकर फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं यू लिख दो कि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब यह होता है कि टोटल पॉजिटिव चार्जेस, total positive charges, total positive charge present inside the nucleus of an atom, that will be called nuclear charge, इसी को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। लेकिन डियर नोट कर ले या यू कर ले कि न्यूक्लियर फोर्स का मतलब ये होता है, या न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस का जो टोटल फोर्स होता है विच इज अप्लाइड ऑन दी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल, यानी फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन, जो पहले शेल इलेक्ट्रॉन पे, यानी वेयर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 का मतलब यह है कि पहले शेल इलेक्ट्रॉन पे, पहले शेल इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो फोर्स एक्सर्ट होता है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, दैट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब यह होता है कि द नेट फोर्स ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन, यानी पहले शेल के अलावा, डियर नोट कर ले, पहले शेल के अलावा जो बाहर इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जो अप्लाई हो रहा है, तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि यही फोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन पे, फर्स्ट शेल के अलावा आउटर इलेक्ट्रॉन पे यही फोर्स क्या होगा, ये थोड़ा सा कम होगा। यही कमी फोर्स को, इसी कम फोर्स को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। यहां पे मैंने नेट लिखा हुआ कि नेट फोर्स है ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन। नेट का मतलब यह होता है कि जब हम न्यूक्लियर फोर्स से स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस करते हैं, Z माइनस बी का मतलब है कि नेट, Z माइनस बी क्या शो करता है, नेट फोर्स, इज सो दैट नेट फोर्स ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, व्हाइल द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियर चार्ज। या न्यूक्लियर चार्ज को यो भी कंसीडर कर ले कि द टोटल न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। वाइल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, ये हमेशा के लिए आउटर इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन नेट फोर्स होता है। नेट फोर्स का मतलब है कि ये न्यूक्लियर चार्ज से क्या होता है, ये न्यूक्लियर फोर्स से क्या होता है, ये थोड़ा सा कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज से थोड़ा सा कम होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए Z इफेक्टिव इंटू Z माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात यह होती है कि न्यूक्लियर चार्ज को हम उस वक्त मेंशन करते हैं, डियर नोट कर ले, न्यूक्लियर चार्ज को हम उस वक्त मेंशन करते हैं व्हेन देयर इज यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जहां पे यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। हमेशा के लिए न्यूक्लियर चार्ज को हम उस वक्त मेंशन करेंगे जब वहां पे यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो के लिए हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं जो कि फर्स्ट शेल में मौजूद है, यानी फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन, इसको हम फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। या यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए या फर्स्ट या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ओनली एंड ओनली फॉर द फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन। यानी डियर्स नोट कर ले कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये हमेशा के यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है। हाँ, अगर कोई पूछ ले कि क्या सर ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, लेकिन ये उस वक्त जब हम फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन के लिए फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को हम मेंशन कर सकते हैं, न कि आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पहले शेल वाले इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर यहाँ पे नहीं करते। पहले शेल आउटर इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल वाले पे भी, थर्ड शेल वाले, फोर्थ वगैरह, जो फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन से अगर किसी दूसरे शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स एक्सर्ट होता है, तो इसी को हम पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इसलिए यहाँ पे यूजुअली हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लेते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इसको हम यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लेते हैं। लेकिन ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा के लिए होता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई नहीं होता। दूसरी बात यह होती है कि न्यूक्लियर चार्ज हम वहां पे मेंशन करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को हम वहां पे लेते हैं वेयर देयर इज अ नो स्क्रीनिंग, जहां पे स्क्रीनिंग ना हो, जहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट ना हो, वहां पे हम न्यूक्लियर चार्ज को लेते हैं। वेयर स्क्रीनिंग आकर जहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट ऐसा लेते हैं, तो वहां पे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जिक्र करते हैं।
और दूसरी बात ये होती है कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई जेड, इसको हम एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। वजह क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, इट विल बी कॉल्ड द एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज को भी हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वाले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का हम जेड इफेक्टिव यानी जेड ई डबल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमेशा के लिए बराबर होता है जेड माइनस बी के, जेड माइनस बी के बराबर होता है। जेड माइनस बी का मतलब यह होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है हमेशा के लिए न्यूक्लियर चार्ज से कम होता है। डियर नोट कर ले, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये मैं कर चुका हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा के लिए जेड से यानी न्यूक्लियर चार्ज से क्या होते हैं, ये कम है। दैट इज द मेन रीजंस, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके डियर।